सवाना रेगिस्तान के मध्य में सिमियन वानर राजा शिमोन के 2 बेटों के जन्म का जश्न मनाने के लिए अपने पैतृक पेड़ पर इकट्ठा होते हैं। राजा अनेक वानरों पर शासन करता है। उसके साथ उसका वफादार सलाहकार व्लादिमीर भी है। हालांकि व्लादिमीर ने राजा को एक समस्या बताई। रानी ने एक के बजाय 2 बेटों को जन्म दिया है। पहला बच्चा छोटा और कमजोर है, जबकि दूसरा मजबूत और स्वस्थ है। परंपरा के अनुसार पहला बच्चा सिंहासन का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी होता है। बंदर चुड़ैल आती है और राजा को छोटे राजकुमार से छुटकारा पाने की सलाह देती है। उसे एक अपशकुन और प्रकृति की गलती घोषित करती है और दावा करती है कि वानर उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अनिच्छा से राजा ने रानी के सोते समय बच्चे को निपटाने के लिए व्लादिमीर को सौंप दिया। जागने पर रानी राजा से मरने से पहले अपने बच्चों की देखभाल करने का वादा करती है। राजा शिमोन फिर मजबूत और स्वस्थ राजकुमार वानिया को राज्य में लाता है। व्लादिमीर कमजोर बंदर को भेड़िए के मुंह में फेंकने के लिए एक चट्टान पर ले जाता है। बच्चा व्लादिमीर के हाथ से चिपक गया, जिससे वह थोड़ी देर के लिए झिझका, लेकिन राजा के प्रति उसकी वफादारी कायम रही और उसने बच्चे को चट्टान से फेंक दिया। हालांकि बच्चा एक बेल पर बैठ जाता है और भेड़िए की तुरंत पकड़ से बच जाता है। आखिरकार भेड़िया बच्चे का हाथ काट लेता है, लेकिन इयान नाम का एक सूंड बंदर उसे बचा लेता है। बच्चा, जिसका नाम अब एडवर्ड है, बड़ा होकर अपने घायल हाथ के कारण अन्य वानरों की तरह चलने में असमर्थ हो जाता है और वह इयान की पीठ पर सवार होता है। वे अन्य वानरों से दूर रहकर घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। इयान को बोलने में समस्या है, जिससे संचार करना मुश्किल हो जाता है। एक दिन उनके शेड में एडवर्ड एक छेद में छिपे अंजीर की खोज करता है। उसे इयान पर संदेह है, लेकिन पता चलता है कि एक चूहे ने उसका खाना खा लिया है। वह चूहे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी विकलांगता के कारण उसे संघर्ष करना पड़ता है। जैसे ही वह चूहे को फंसाने के लिए पेड़ के रस का उपयोग करने की योजना बनाता है, उन्हें कोको बॉल गेम की शुरुआत की घोषणा करते हुए एक हॉर्न सुनाई देता है, एक ऐसा खेल जो वे दोनों पसंद करते हैं। उनके लगातार भेदभाव के कारण इयान की अनिच्छा के बावजूद एडवर्ड ने उसे जाने के लिए मना लिया और वे खेलों को देखने के लिए एक शाखा पर बैठ गए। वानर लताओं से लटकते हुए खोपड़ी के मुंह में मारने के उद्देश्य से एक नारियल का गोला उछालते हैं। भीड़ से तालियां बटोरते हुए वानिया ने पहला स्कोर किया। एक और मैच शुरू होता है, लेकिन इयान द्वारा गेंद पकड़ने की कोशिश करने पर बाधित हो जाता है। वह सिर के बल गिरता है, जिससे गेंद उछलकर एक छेद में गिर जाती है। क्रोधित समुद्री डाकू इयान को घेर लेते हैं, लेकिन एडवर्ड गेंद को वापस लाने के लिए तुरंत पेड़ के रस का उपयोग करता है। भयभीत प्राइमेट्स एडवर्ड के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उसके जादू के बारे में उत्सुक होते हैं, लेकिन वानिया उससे गेंद ले लेती है। जब वानिया गेंद फेंकने की कोशिश करता है तो रस के कारण उसका हाथ फंस जाता है और उसकी मदद करने की कोशिश करने वाले अन्य लोग भी फंस जाते हैं। अराजकता तब तक बनी रहती है जब तक कि गेंद उड़कर राजा शिमोन के सिर पर नहीं गिर जाती। व्लादिमीर इसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन राजा के बालों का एक गुच्छा खींच लेता है। राजा अपराधी को जानना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर और उसका चचेरा भाई सगे दोष को टाल देते हैं। डायन एडवर्ड को नोटिस करती है और व्लादिमीर से निर्देशानुसार बच्चे को ठिकाने लगाने के बारे में सवाल करती है। व्लादिमीर ने पुष्टि की कि उसने बच्चे को फेंक दिया है, लेकिन वह उसे धमकी देती है और उसे समाधान खोजने के लिए भेजती है। सुनकर वानिया अपने पिता से अपने सिंहासन के लिए संभावित खतरे के बारे में बात करता है। राजा शिमोन ने इसे संभालने का वादा किया। अपने घोंसले में एडवर्ड और इयान उन सफ़ेद पहाड़ों के बारे में बहस करते हैं जिनके बारे में इयान सपने देखता है। राजा के आदेश पर सगे और मार्सेल एडवर्ड को बुलाकर वहां पहुंचते हैं। राजा की उपस्थिति में एडवर्ड पर जादू का अभ्यास करने का आरोप लगाया गया है। वह अपनी तरकीबें समझाता है, राजा को दिखाता है कि पानी का उपयोग करके एक पत्ते का मुकुट और एक दर्पण कैसे बनाया जाए। राजा पहली बार अपना प्रतिबिंब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। एडवर्ड राजा के लिए झूला बनाता है और उससे बात करना जारी रखता है। अचानक डायन द्वारा बुलाए गए कीड़ों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। राजा शिमोन को झूले से उतार दिया गया और एडवर्ड पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया। वानिया एडवर्ड को चट्टान से फेंकने का आदेश देती है और इयान केवल असहाय होकर देख सकता है। राजा शिमोन ये जानने की मांग करते हुए ऊपर चढ़ गया कि एडवर्ड को किसने फेंका।
वानिया का दावा है कि एडवर्ड ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन राजा ने वानिया पर एक अन्य सिमियन की हत्या का आरोप लगाया। एडवर्ड जाग गया, उसे एहसास हुआ कि उसे पेड़ से फेंक दिया गया है। इयान एक बेल से लटका हुआ है, जो इतनी ऊंचाई पर है कि एडवर्ड तक नहीं पहुंच सकता। इयान की मदद करने में असमर्थ, एडवर्ड रेगिस्तान में भटक जाता है। एडवर्ड दो विशाल शुतुरमुर्गों को देखता है और एक शुतुरमुर्ग के मुंह से अंगूर छीनने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में वह उनकी तरह दो पैरों पर खड़ा होना सीखता है। भेड़ियों का एक झुंड प्रकट होता है और तीनों को भागना पड़ता है। प्रारंभ में एडवर्ड पीछे की ओर दौड़ता है, लेकिन जल्द ही शुतुरमुर्गों की नकल करता है और आगे की ओर दौड़ना शुरू कर देता है, इस बात से रोमांचित होकर कि वह अब अपने एक हाथ के बावजूद तेजी से आगे बढ़ सकता है। अन्य बंदर उसे दौड़ते हुए देखते हैं और उसका उत्साह बढ़ाते हैं। तीनों गैंडों के एक खेत में भागते हैं, लेकिन भेड़ियों से चौंककर गैंडे भी भागने लगते हैं। अब एडवर्ड गैंडों और भेड़ियों दोनों से भाग रहा है। जैसे ही वह रास्ते के अंत तक पहुंचता है, गैंडे आमडलोस की तरह लुढ़कने लगते हैं। एडवर्ड को कुचले जाने वाला देखकर राजा शिमोन उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है, कुछ गैंडों से लड़ता है और एडवर्ड को अपने शरीर से बचाता है। अराजकता कम हो जाती है और राजा शिमोन बुरी तरह से घायल हो जाता है। मरने से पहले एडवर्ड को बताता है कि वह उसका पिता है। वानिया आता है, एक बेल की मदद करता है और शिमोन के शरीर को ले जाता है, ये घोषणा करते हुए कि वह और एडवर्ड भाई नहीं हैं। वानिया को राजा का ताज पहनाया जाता है और एडवर्ड को खत्म करने में नाकाम रहने के लिए व्लादिमीर को बर्खास्त कर दिया जाता है। सगे व्लादिमीर के कर्तव्यों को संभालता है और जब वानिया के लिए दुल्हन चुनने का समय आता है, तो वह सभी वानरों पर पूर्ण नियंत्रण की घोषणा करता है। एक हिंसक तूफान के दौरान एक बवंडर प्रकट होता है और एडवर्ड को पता चलता है कि लूसी उसके भीतर प्यार में पड़ गई है। वे दोस्त बन जाते हैं और एडवर्ड उसे दो पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। उन्हें ज्वालामुखी से आग का पता चलता है और एडवर्ड उत्साहपूर्वक इसे वानरों के साथ साझा करता है। हालांकि वानिया ने उन्हें एडवर्ड को पत्थर मारने का आदेश दिया, जिससे उसे और लूसी को जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक भेड़िए को आग से भगाने के बाद एडवर्ड और लूसी एक गुफा में बस जाते हैं। अन्य वानर उन्हें फल पकड़ना और छोटे जानवरों का शिकार करना सीखते हुए देखते हैं और एडवर्ड भेड़िए पर नियंत्रण हासिल कर लेता है। भूखे और हताश होकर वानर वानिया और पैतृक वृक्ष को छोड़ देते हैं। चुड़ैल वानरों को डराने के लिए पेड़ की आत्मा को बुलाती है, लेकिन युवा डिएगो को पता चलता है कि यह एक चाल है। डायन उसे खत्म करने का प्रयास करती है, लेकिन डिएगो बच जाता है और डायन के धोखे को उजागर करते हुए सच्चाई का खुलासा करता है। वानर पेड़ छोड़कर एडवर्ड और लूसी की गुफा की ओर चले गए। गिजेला, जो वानिया से प्यार करती है, वहीं रुकने का फैसला करती है। लूसी वानरों के पिछले कृत्यों के कारण उन पर क्रोधित होकर उनका स्वागत नहीं करती। हालांकि वानर एडवर्ड से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हैं और केवल खाने और चले जाने का वादा करते हैं। लूसी उन्हें अंदर जाने देती है, लेकिन इसके बजाय वे गुफा में पार्टी करते हैं। वानिया और गिजेला उदास चेहरों के साथ देखते हैं क्योंकि वानर कई महीनों में एक नया गांव बनाते हैं। लूसी और एडवर्ड एक बेटे की उम्मीद कर रहे हैं। उसका नाम एडवर्ड के दोस्त इयान के नाम पर रखने का फैसला करते हैं। इस बीच डायन वानरों द्वारा पैतृक वृक्ष को त्यागने का बदला लेने की साजिश रचती है। जब लूसी आराम करती है, एडवर्ड गांव के निर्माण में मदद करता है। वानर अब दो पैरों पर काम करते हैं और अपने भोजन के लिए शिकार कर सकते हैं। डिएगो, एक वानर, यथार्थवादी चित्र बना सकता है। सगे और आश्रय चाहने वाले नए प्राइमेट्स के बीच एक बहस छिड़ जाती है। सगे उन्हें भगा देता है, लेकिन एडवर्ड उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। टिड्डियों का झुंड गांव पर हमला करता है और सब कुछ नष्ट कर देता है। यह मानते हुए कि चुड़ैल जिम्मेदार है, वानर उसके पीछे चले जाते हैं। भीड़ के पेड़ तक पहुंचने से पहले लूसी एडवर्ड से वानिया को बचाने का आग्रह करती है। वानिया शुरू में कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अंततः छिपकर बाहर आ जाती है। वानर वादा करते हैं कि अगर वह उन्हें पेड़ दे देगा तो वे उसे जाने देंगे, लेकिन इसके बजाय वह उन्हें धमकाता है। गिजेला वानिया का बचाव करती है, लेकिन सगे वानरों को उसे पीटने का आदेश देता है। वानिया पर जबरदस्ती की जाती है और एडवर्ड को हस्तक्षेप करने से रोक दिया जाता है।
सगे ने पेड़ को काटने और आग लगाने का आदेश दिया। पेड़ के फटने से पहले एडवर्ड गिजेला को बचाता है, लेकिन एक जलती हुई शाखा के नीचे फंस जाता है। वानिया एडवर्ड की मदद करती है और पेड़ में विस्फोट होने से पहले चुड़ैल को मारकर वे भाग जाते हैं। इलाका धुएं से भर गया है और पेड़ पूरी तरह जल गया।